सिवान जिले में डॉक्टरों की लापरवाही किसी से छुपी नहीं है। अक्सर जिले के डॉक्टरों की वजह से मरीजों की मौत की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। सिवान जिले के पकड़ी मोड़ पर डॉक्टर श्वेता रानी की वजह से एक मरीज के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सिराजुद्दीन खान नामक शख्स के बेटे अरमान खान की पत्नी की डिलीवरी थी। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद बच्चा स्वस्थ था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि सवाल करने पर डॉक्टर और उनके आदमियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब डॉक्टर श्वेता रानी विवादों में आई हैं। इसके पहले 2019 के जनवरी महीने में डॉक्टर श्वेता रानी के क्लिनिक में एक गर्भवती महिला को लेकर बवाल मचा था। आरोप था कि गर्भवती महिला की डिलीवरी के नाम पर 20,000 रुपये ले लिए गए और इसके बाद बिना डिलीवरी के गाली गलौज देकर भगा दिया गया था। मरीज के परिजनों के मुताबिक सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई। तब मरीज के परिजनों ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह को फ़ोन कर बुलाया। मनोज सिंह के आने के बाद महिला डॉक्टर की बोलती बंद हो गई। बाद में मनोज सिंह ने पैसा वापस दिलवाया कर जिला अधिकारी से बात कर केस दर्ज करने की बात कही थी। हॉस्पिटल गए तो ऊपर हम लोग गए अपने पेशेंट के पास। तो हम लोग पूछे कि स्टाफ लोग किधर है, तो बोला स्टाफ लोग नहीं है। पीछे से आरा मशीन था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो उसी में वो लोग मारने लगे हम। वो लोग को मार में वो लोग का कांच टूटा है। और आपको? हमको चोट लगा, हमको भी मारा है, मार के घायल कर दिया लोग। पैर में नहीं भागा जाता तो लोग तो किसी का जान भी चला जाता है उसमें। क्या करा? नहीं, अगर हम लोग भागते वहाँ से तो किसी का मर्डर भी हो जाता है, वो लोग जान भी ले लेते। सब कुछ सही था। अंदर लेके गई राजन से बात की सीजर के लिए, तो मेरा घर वाला है, मेरे मान गए सिग्नेचर हम लोग दोनों कर दिए। सामान 2 घंटा पहले ही सब कुछ आ गया था अंदर। तो वो लोग कुछ नहीं किया। मैं आई नहीं थी, नर्स मेरे को खाली दर्द का दवा इंजेक्शन देते जा रही है और सब इंजेक्शन 12-13 इंजेक्शन कम से कम दिए। हम हाथ पैर जोड़ रहे, बोल रहे कि काहे नॉर्मल का कर रही है, सीजर कीजिए। मेरा घर वाला जब बोल दिया है तभी तो बोल रही नहीं मैम, खाने से पहले देखिए नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और सब कुछ पाइप उप लगा के उसके बाद जब दर्द खूब होते गया, जब हम ऊपर उठ रहे तो हमको उसके श्वेता मैम का जो हस्बैंड वो हमको मरबो किया 3-4 दबड़ा, बोला नीचे को ऊपर क्यों हुई। जब बच्चा होने के टाइम है तब दौड़ के आई है, तब उसने बीच का चुलो किए तो मेरे इस पे उठा के रखी थी तो उसका पैर हाथ ढीला था, चल रहा। अपने 1-1.5 घंटा वो लोग क्या क्या अपने में सब किया। तब से पैर उड़ के दुपट्टा मार के मेरा हस्बैंड को ले जाके दे दिया। पैसा वैसा जमा हो गया, पूजा रख लिया लोग, नहीं दिया लोग। फिर जब बाहर झमेला में लगा तो नर्स उसमें हमको चूट की उसके मार के बाहर। आपको ही मारा है? हाँ, ये मेरी पतो है। आज 8 महीने से उसी का सब ट्रीटमेंट चल रहा था, दवा ववा चल रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर का नाम श्वेता रानी, उसी का इलाज चल रहा था। बाद में सुबह थोड़ा उसको दर्द हुआ। एक दिन पहले हम लोग लेकर आए तो अल्ट्रासाउंड कराई, बोली कि बच्चा एकदम सेफ है, बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चे में कुछ नहीं, कुछ ये नहीं है। फिर सुबह में थोड़ा हल्का पानी चढ़ाने के लिए पानी चढ़ा, फिर वो लेकर सुबह मेरा लड़का लेकर गया, दर्द हुआ तो एडमिट कर लिया, पानी वानी चढ़ाया, वो क्या किया, सुई इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में कुछ देर के बाद अपने डॉक्टर नहीं चेकअप कर रही है, डॉक्टर चल गई बाहर, इधर घूम रही है वो जाकर। वो नर्स लोग देख रहा है, सब नर्स देख रहा है, बच्चा तो कोई डॉक्टर तो थी नहीं वहाँ पे। फिर वो डॉक्टर आया, बोल रही है, नर्स बोल रही है ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे लड़का बोला कि ठीक है तो जल्दी ऑपरेशन करो, जल्दी ऑपरेशन करो। तो ऑपरेशन पर कागज पर सिग्नेचर करा लिया, पैसा जमा कराया, पहले पैसा जमा करो, दवाई लेकर आओ, दवाई लेकर आया, पैसा जमा किया। और उसके बाद वो लोग लेकर गया इसको अंदर ले जाकर उसको नॉर्मल कराया, बच्चा पैदा नॉर्मल कराया। और कुछ देर के बाद बच्चे को कपड़े में लपेट कर ले आकर बाहर रख दिया, जबकि बच्चा जिंदा था, ऑलरेडी बच्चा जिंदा था। 1 घंटा के बाद बोल रही है क्या बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, उसके जो हस्बैंड है उसका हस्बैंड को दे दिया, मेरे लड़के को गोद में दे दिया कि ले जाओ बच्चा मरा हुआ है। जब बच्चे उसको लेकर मेरी बेटी अपने गोद में ले रही है, तो बच्चे का सांस चल रहा है, तो बोले अरे बच्चा तो भी जिंदा है। वो फौरन बच्चे वाला डॉक्टर के पास लेकर भागी। तो रास्ते में लेकर वो
दिनेश कुमार का एक नाम याद है, 2 डॉक्टर के पास लेकर गई, 2 या 3। वो दिनेश कुमार बोला कि तुम लोग बहुत लेट कर दिया, बच्चा तो जिंदा है, अभी भी इसका सांस चल रहा है, लेकिन वहाँ जाते जाते उसके नाक से ब्लड आया और बच्चा उमर। क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही मान रहा है, किसकी लापरवाही मान रहा है, क्या कुछ उसके बाद हम लोग आए, वहाँ से हम लोग वो लोग आया, उसके बाद मैं पहुँचा तो कागज वगैरह मांगा गया, कागज वगैरह नहीं दिया, वो बाती हुआ, झंझट हुआ, फिर बाद में उसके आदमी बुला लिया, उसके पीछे आरा मशीन उसमें से डंडा निकाल के करीब 50 आदमी 60 आदमी पूरे डंडा लेकर आ गए, जितना आदमी गाँव वाले थे सबको मारने लगे, वो मारने और में उसका जो शीशा उसका कांच जो टूटा हुआ है, कांच टूटा है, आप लोगों को भी चोट लगा है? हाँ, मेरे लड़के को चोट लगा है और एक गांव का लड़का है, इसको चोट लगा है। वो दौड़ा के रोड पर उन लोगों को मारा है। ये देखिए किस तरह मारा है। ठीक है, बताइए। तो आप लोग इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कर रहे हैं? हाँ, थाने में दर्ज करने के लिए आए हैं, लिखित शिकायत देने के लिए। थानेदार साहब बोले हैं कि आपको लिखवा कर लेकर आइए, हम ये। ठीक है, अब परिचय दे दीजिए अपना। नाम आपका? नाम हमारा सलाउद्दीन खान है, मेरा मकान पड़ेगा बगड़ा टोला, लक्ष्मीपुर से। डिलीवरी कराया, बच्चा नहीं रोया, हम लोग ऑपरेशन का तैयारी किए, मरीज दर्द में ही आई थी, मरीज को घर में रात से दर्द था, वो मेरे पास दर्द में ही आई है। उसका पानी का थैला तोड़ा गया, पंडा पानी आया, मरीज के आदमी को बताया गया, उस समय उसका पति तुरंत नहीं था। जब पति आया उसको तो उसको बोला गया कि बाबू ऑपरेशन करा लो, बच्चा को खतरा है, वो कचरा बहुत लग रहा है, पी लिया, अंदर का पानी गंदा है। और तैयारी होते होते एनेस्थेटिस्ट को आने में 10 मिनट तो लगता ही है, और तब तक बेबी हो गया, बच्चा हुआ, तब तक पेडियाट्रिशियन हमारे आ ही गए थे। सारा तैयारी, हमारा सामान तक अभी तक ओटी में निकला हुआ है ऑपरेशन का। तब बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गया, पूरा कोशिश किया गया, उसको नहीं रोया। हो सकता है उसको अंदरूनी भी कोई दिक्कत हो, लेकिन अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं, गंदा पानी था, कचरा पिया है, इसलिए शायद वो नहीं रोया। पूरा कोशिश किया गया उसको रुलाने के लिए, बच्चे के डॉक्टर भी थे, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुआ। मरीज के आदमी से हम ही बात किए हैं और डिलीवरी के समय भी हम ही रहे हैं। हम लोग CCTV सब जगह लगा हुआ है और हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। मैडम, परिजनों का आरोप है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा उस समय ठीक था बिल्कुल, लेकिन 1 घंटे तक लगातार आपको कुछ बताया नहीं गया और बाद में बताया गया, उनसे बताया गया कि बच्चा मर चुका है, और जब उनको बच्चा मिला है तो बच्चा जीवित, उन लोग का आरोप है। जब मरीज के आप हस्बैंड को अंदर बुलाया ही गया है, उस समय मरीज को जो एपिसियोटमी बोलते हैं, छोटा ऑपरेशन करते हैं, वो रिपेयर कर ही रहे थे, उसी दौरान पूरा कोशिश किया गया है, बच्चे के डॉक्टर भी थे, उसी समय उसके हस्बैंड को बुला के भी दिखलाया गया है, क्योंकि देखो बाबू पूरा जो पखाना कर देता, पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह सब में घुसा हुआ था, पूरा पैखाना का रंग हरा रंग का हो गया था। कि देखो बच्चा नहीं रो रहा, बच्चा ठीक नहीं है, सब समझा दिया गया, सब चीज़ ये दिया गया, उसके बाद बच्चे को दे दिया गया। बच्चा तो मरीज, नौबत कहाँ से आ गया मैडम? हम तो डिलीवरी करा रहे थे, हम दूसरे पेशेंट का डिलीवरी करा रहे थे, ओटी तोड़ के कुछ लोग मेरे ओटी में घुसे हैं, पूरा हंगामा हो रहा था, पता चला फिर देखा CCTV सब जगह शीशा तोड़ फोड़ ये सब हो रहा है। मैडम, इसके पहले भी आपके यहाँ एक हंगामा हुआ था पिछले साल, इसी तरह का कुछ मामला था? ऐसा कुछ मामला नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, वो दबंगगिरी का मामला था, है ना, कोई मामला नहीं था। उसमें नेताजी लोग कुछ करके बोल रहे कि 10 जो मनोज भाई थे उनको गलत सूचना दिया गया था मरीज के परिजनों द्वारा। नेताजी लोग उनको गलत सूचना बोले कि 10-15 आदमी बुलवाओ मैडम। उन लोगों ने बोला कि पिछली बार हुआ था कि उन लोगों ने बोला 10-15 आदमी बुलवाओ, डॉक्टर को ठीक कर देते हैं। तो मैंने बोला डॉक्टर को ठीक करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मरीज लेकर सुरक्षित जहाँ चाहते चले जाइए। और वो लोग चले गए मरीज लेकर के, उनका पैसा भी दे दिया गया था। फिर कोई नेताजी आए और जो पैसा मरीज साइन करके ले गया था, मरीज जो साइन करके ले गया था पैसा की पैसा वापस पाया, उस पे नेताजी आए, वो पेपर फाड़ दिए, सारा CCTV में समय रिकॉर्ड था। मतलब अभी जो मामला हुआ है उसमें परिजनों के एक आदमी जो पूरी तरह से घायल है, हाथ में भी चोट है, पैर में भी चोट है, तो इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, बस मुझे यही पता है पूरा शीशा टूटा फूटा है, हम दूसरा डिलीवरी करा रहे थे, इस दौरान बाहर क्या हुआ मुझे नहीं पता। क्या हॉस्पिटल में किसी कर्मी को चोटें आई? हॉस्पिटल में आया
जो जिसको मैं भेज रही थी कि जाके पेशेंट के आदमी को बुलाओ, मैं समझा रही हूँ ओटी में काम करते किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो हम छोड़ तो नहीं ना सकते हैं, उसी को थप्पड़ मार मार के वो लोग वापस भेज रहा था, पूरा शर्ट वर्ट सब फाड़ दिया है। जिस लेडी का डिलीवरी हुआ है उसको भी मारा गया है आप लोग के द्वारा, ऐसा उसको हम लोग मारे, औरत के द्वारा आरोप लगाया गया है। उस पेशेंट को तो वो लोग बिना बोले बिना हम लोगों से ये किया लेके भाग गया मेरे मरीज को, पहले उसको लेके भाग गया, उसके बाद तोड़ना शुरू किया है। बाकी सब मरीज में दहशत डर आया ठीक है। है ना, ये चीज़ देखिए जहाँ तक, ठीक है ना, जो कि आगे की आपका पूरा मैडम आपको बता दी है, जो उसके बाद हुआ है, जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि मरीज के परिजनों को चोट लगी है, हम अभी सुने। मरीज के परिजन अपने अगर माथा से शीशा फोड़ेंगे तो उनके माथा में चोट आएगी, हाथ से फोड़ेंगे हाथ में आएगी, पैर से फोड़ेंगे पैर में आएगी। कहाँ उनको चोट आई है अब वहीं बताएंगे वो, और वो किस चीज़ से फोड़े हैं वहीं बताएंगे। आपके पास तो सीसीटीवी फुटेज, उसमें तो पता चल जाएगा हाथ से तोड़े हैं कि पैर से हाँ, तोड़े हैं। बिल्कुल पता चलेगा, वो सब कुछ थाना में दिया जाएगा, ठीक है ना, टोटल चीज़ थाना में दिया जाएगा, ठीक है ना। सीसीटीवी, ठीक है जी। क्या मानते हैं हॉस्पिटल की तरफ से किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैडम थ्रू आउट वहाँ खड़ी रही हैं, ठीक है ना, तो इसको हम मारपीट लापरवाही का कैसे नौबत बोलें? कैसे आ गया सर, जब मैडम मारपीट बाद में कुछ देखिए, लोग मारपीट की नौबत आने का रीज़न हमको जहाँ तक लग रहा है, हम लोग तो थ्रू आउट उस समय ओटी में थे, कि जो मरीज के परिजन थे उनके माने उनके तरफ से नहीं, वो तो चले गए यहाँ से, ठीक है ना, ये अपना जो भी थे शांत थे। कुछ बाहर से लोग आए और वो लोग शीशा तोड़ने लगे, स्टाफ को मारने लगे, और अचानक बोले कि पेट्रोल डालो, आग लगाएंगे, सबको मार देंगे, डॉक्टर को मार देंगे, मरीज को मार देंगे, सबको मार देंगे, ठीक है ना। और इसी चीज़ के बाद, ठीक है ना, लग रहा है कि वो लोग शीशा फोड़ना शुरू किए हैं और सारा उग्रता दिखाए हैं। जैसा हवाई फायरिंग की गई है। हाँ, बाहर में वो लोग किया है फायरिंग, लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं देखे, हम तो अंदर थे, लोग बोल रहे हैं कि फायरिंग कर रहा है, पिस्टल दिखा रहा है। तब हम लोग ना, जब ये हम लोग सुने कि वो लोग अंदर घुस के मरीज स्टाफ को मार रहे हैं, तब हम लोग थाना को फ़ोन किए, उसके पहले हम लोग कुछ नहीं पता था। फिर थाना आया तब वो लोग मामला सलटा है।